डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का। एसी और एसी चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। यही इसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन करना है, फिर कोई तुमको रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना भाई। एसी और डीसी केस, तो एसी बाई डायरेक्शन होता है, डीसी यूनि डायरेक्शन होता है, यही कॉन्सेप्ट है। चलो बाकी जो कुछ और भी बोलता है ना, अरे मत माना करो यार उसको, यही मानो ना यार, ठीक है। एवरेज करंट क्या होता है? तो एवरेज करंट दो तरीका का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला है तो बचपन से हम लोग नहीं देखते हैं कि बस मीन निकाल लो वही हो गया। एक होता है डिस्क्रीट करंट का एवरेज, जो नॉर्मल सब करंट को मीन निकाल लो हो जाएगा। दूसरा होता है कंटिन्यूस करंट का, ठीक है ना। उसमें ये आई डी टी का इंडिकेशन और नीचे में डी टी का इंडिकेशन कर देने का, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो डरने का नहीं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ऐसे बोलने का, पहले उसका स्क्वायर करने का, फिर मीन करने का, फिर रूट करने का। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा? सबसे पहले करंट का स्क्वायर करने का, सबको स्क्वायरिंग कर दिए, फिर उसका मीन निकाल दिए, एंड देन अंडर रूट कर दिए, ठीक है, रूट। सेम ये उसके लिए हो गया ना, डिस्क्रीट के लिए, और यहाँ पर ये कंटिन्यूस के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। देन आर एम एस का और भी क्या क्या नाम होता है? जैसे इफेक्टिव होता है, रीडिंग ऑफ एमीटर होता है, वर्चुअल वैल्यू भी होता है, ओके। अल्टरनेटिंग करने का जो बेसिकली जनरल इक्वेशन है पता होना चाहिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है, ये आई नॉट अपना मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है ना, या पीक करंट। खोपचा हम लोग बोलेंगे गाइस, किसको? एवरेज करेंगे, कहीं भी बात करेगा तो खोपचा बोलना, ठीक है ना। अब देखो एवरेज करंट फुल सर्कल के लिए 0 होता है, हाफ सर्कल के लिए 2 आई नॉट अपॉन पाई होता है, ठीक है ना। और इस अगर हम लोग साइन या फिर कॉस का भी फुल सर्कल देखेंगे तो 0 होगा। अगर इसका हाफ देखेंगे तो आई थिंक 2 अपॉन क्या आएगा? नहीं, 2 अपॉन पाई आएगा, देखो हाफ का, ठीक है ना, साइन और कॉस का। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ हो या फुल हो, 1/2 ही आएगा। और आई आर एम एस आएगा आई नॉट अपॉन √2, ऐसे वी आर एम एस भी वी नॉट अपॉन √2 आएगा। इसको देखने का एवरेज फुल इसी देखो, सिंथेटिकल एसी स्क्वायर एसी और ये एसी है, देखो तीनों का अगर फुल का 0 आएगा, एसी का अगर हाफ का 2 आई नॉट अपॉन पाई, और आई आर एम एस तो देख लीजिए 2 आई नॉट अपॉन √2, ये इसका दोनों का आई नॉट ही आएगा, ठीक है ना। और इसका एक आई नॉट अपॉन 2 और आई नॉट अपॉन √3 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फेजर डायग्राम को ऐसे समझने का कि भैया मान ही लेने का, देखो फेजर डायग्राम बुक्स में एकदम आप अच्छे से नहीं देता है, तो आपको मान लेने का। देखो साइन और कॉस का ग्राफ पता है ना कैसा होता है? हमेशा कॉस साइन से आगे रहेगा 90 डिग्री, मतलब आगे ही रहता है, ठीक है ना। तो देखो इस साइड को अपने, इस साइड है उसको आई नॉट साइन ओमेगा टी मांगने का, उसके आगे वाले को साइन हम आई नॉट कॉस ओमेगा टी, उसके अपोजिट को माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके अपोजिट को माइनस कॉस ओमेगा टी मानने का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट एसी सोर्स अगर प्योर रजिस्टर है, प्योर रजिस्टर मीन्स ये बस सेम फेस में हमको मिलेंगे करंट और वोल्टेज, दोनों सेम फेस में मिलेगा अपने को, ये याद रखना है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस लोग 0 आ जाएगा, पावर ड्रॉप आई इसको आर एम एस इंटू आर। देन अगर प्योर कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर है तो उसमें हमेशा कैसे आपको जो करंट होगा वो वोल्टेज से आगे मिलेगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज से, ठीक है ना। इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ऐड करेगा 1/c ओमेगा, ठीक है ना। तो इसमें ग्राफ भी तो बनेगा गेज, और फ्रीक्वेंसी का और एक्सी का तो एकदम ऐसे बनेगा इनवर्सली टाइप, ठीक है ना। देखो देख लो, ठीक है ना। एसी हाई फ्रीक्वेंसी को फेवर करता है, ठीक है ना, ये मान लो एसी हाई फ्रीक्वेंसी को फेवर करता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे सिंपल वाई की तरह काम करेगा, बाकी कोई कंडीशन में ओपन सर्किट। पावर लॉस 0 है इन लोग का, ठीक है। एसी सोलर का प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है, तो इस बार वोल्टेज भैया लीड करेंगे π/2 फ्रॉम करेंट, ठीक है ना। एक्सेल होता है मतलब कौन सा वो था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो भाई एक्सेल ओमेगा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी से भी इसका डायरेक्टली रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। देन पावर लॉस इसमें 0 होता है, और ये लो फ्रीक्वेंसी को बेसिकली फेवर करता है, कौन? इंडक्टिव भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट योगा, ये तीनों को याद रखने का, ठीक है ना। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर मतलब ऐसे योगा को ऐसे याद रखने का, ठीक है ना। प्योर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस दोनों सेम फेस में, ठीक है ना। इंडक्टर में, ठीक है ना, एक हाथ ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, समझ रहे हो। पेन मेरे पास कहाँ गया भाई मेरा, ठीक है ना। जैसे इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के लिए ऐसे याद करने का, ठीक है ना। ये कौन? ये अपना वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है, और यही सेम प्योर कैपेसिटर के लिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये भाई इस बार वोल्टेज पीछे करंट आगे, और प्योर रजिस्टर में दोनों सेम फेस में। देन उसके बाद प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर एक वाटलेस इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना। आरएल सर्किट क्या होगा सर भैया, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? आरएल सर्किट का इस योगा पता ऐसा पता चल जाएगा, आरएल सर्किट रजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका वी नेट क्या देगा, बी आर का स्क्वायर वी एल का स्क्वायर, जेट आ जाएगा इम्पिडेंस, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, कॉस फाई आ जाएगा आर अपॉन जेड, ठीक है ना। आरसी सर्किट के लिए भी ऐसे ही कर लो, इम्पिडेंस निकालो आर स्क्वायर अपने एक्सी का होल स्क्वायर,
देन cos 5 आर पर जेड। और देन एलसी सर्किट देख लेते हैं गाइस। एलसी सर्किट का दो केस बनेगा। अगर आपका वीएल वीसी से ज़्यादा है तो भी आपका एक्सेल भी एक्सी से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एक्सेल माइनस एक्सी कर देना बिटेस में। केस 2 में अगर वीएल कम है वीसी से तो इस बार एक्सी माइनस एक्सेल कर देना, ठीक है ना गाइस। एलसीआर सर्किट है गाइस। एलसीआर में गाइस फिर वही चेक करना पड़ेगा कौन ज़्यादा है। तो अगर चेक करने के बाद वीनेट कितना देगा, अगर एल वाला ज़्यादा है तो वीएल माइनस वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर जेड एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे cos 5 सब में भैया पावर फैक्टर सब में आर अपन जेड होगा, ठीक है ना। रेडोनेस कंडीशन वो कंडीशन जिसमें आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, वीएल इक्वल टू वीसी आ जाए, तो इसमें जेड मिनिमम इस बार आधी मिलेगा अपने को, ठीक है ना। cos 5 मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ है गाइस, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इन लोग रेडोनेस शो करेंगे, ठीक है। रेडोनेस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा अपना 1/r अंडर रूट एल अपन सी, ठीक है ना। रेशियो होता है रेडोनेंस फ्रीक्वेंसी का और बैंडविड्थ का, ठीक है ना। फिर इसको देख लो गाइस, एक्सेल रेडोनेंस कंडीशन में एक्सेल इक्वल टू एक्सी हो गया, वीएल इक्वल टू वीसी हो गया, ओमेगा इक्वल टू 1/अंडर रूट एल सी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी अपन 1/2 पाई अंडर रूट एल सी हो गया, टेप मिनिमम आर हो गया, cos 5 0 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया टोटल एनर्जी एल सी सर्किट में याद रखना क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू सी। ट्रांसफॉर्मर में वी आई एन याद रखना, बस वी आई एन, ठीक है ना। वी आई एन मीन्स मेरे को पता है, आपको कोई पर वी आई एन मीन्स देखो ऐसे बस लिख लेना है। अगर ये बस याद कर लो, ये लिख लो, फिर मान लो बाकी यार आप लोग पता कर ही लोगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। जैसे अब सेटअप ट्रांसफॉर्मर मीन्स सेटअप ट्रांसफॉर्मर में हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाना है सेकेंडरी का, मतलब वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी का बढ़ा देंगे और नंबर ऑफ सेकेंडरी बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा। डाउन के लिए इस बार प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का बढ़ा देंगे, ठीक है ना। फेज डिफरेंस इन लोगों के बीच कितना आता है, फेज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस क्या लिखा हुआ है मैं 2 इस 1 इसको बताते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ है एफिशिएंसी और पावर को भी पूछता है, मैंने देखा नहीं हूँ लेकिन पूछता है ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इंटू 100, ठीक है ना, और कुछ नहीं।